राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला नया परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में छात्र संवाद सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय में छात्र संवाद सत्र का आयोजन शुक्रवार किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे। गौर हो कि छात्र संवाद सत्र में मुख्य वक्ता के तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता शामिल रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जहां इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि आजादी के बाद भारत देश की पुनर्विवेचना और पुनर्निर्माण के लिए देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन हो सके, जो राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में कारगर साबित हो सके। जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा रहा है, इसी कड़ी में प्रदेश में भी प्रमुख महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 75 वर्ष हो गए हैं और हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव आजकल मना रहे हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि आजादी के बाद भारत की पुनर्रचना और पुनर्निर्माण के लिए देश की शिक्षा नीति में जो है वो आमूलचूल परिवर्तन हो। हम अंग्रेजों द्वारा कॉलोनियल शासन को जो है मजबूत करने के लिए बनाई गई मैकाले शिक्षा पद्धति से बदल करके जो है वो भारतीय राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली जो है शिक्षा नीति देश में चलाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारी शिक्षा नीति बनी, लेकिन उसमें जो देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मानव बनाने की दृष्टि से और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से जो शिक्षा नीति बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाई, चाहे वो 1968 में हो या 1986 की शिक्षा नीति हो या उसके बाद के अमेंडमेंट्स हो। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के बहुत प्रमुख वैज्ञानिक इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसने सारे देश भर में जो है वो सजेशंस दिए, वार्तालाप किए, सेमिनार्स किए, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, सभी प्रकार के स्टेक होल्डर से बात करने के बाद जो है वो एक शिक्षा नीति तैयार की, जिसे हिंदुस्तान की सरकार ने जो है अंगीकार किया है। और अब वो सारे देश में जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो आगे कोशिश जो है वो उसमें की जा रही है। लेकिन इसमें विद्यार्थियों से भी जो है संवाद हो सके और उनके भी इसमें अभी तक जो है क्योंकि 2 साल हो गए हैं, 1920 में आई, 2020 में आई है ये शिक्षा नीति, तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ लिया है, बहुत सारे लोगों ने जो है इसके सेमिनार किए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन सुनील गुप्ता जी की अध्यक्षता में सभी महाविद्यालयों में जो है इस पर सेमिनार्स, गोष्ठियां होती रही हैं। तो इसलिए अब छात्रों के साथ संवाद हो, इस दृष्टि से जो है ये संवाद की कड़ी जो है वो प्रारंभ की गई है। और उस दृष्टि से पहले कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजौली में जो है वो संवाद किया गया। कल हमारा जो चौड़ा मैदान में राजीव गांधी महाविद्यालय है उसके छात्रों के साथ जो है वो संवाद हुआ है। आज हमारा राजकीय कन्या महाविद्यालय है, इसमें ये संवाद हो रहा है। ये महाविद्यालय आज कन्याओं का है। किसी समय हम यहाँ पर पढ़ते थे तब ये एसडीबी कॉलेज हुआ करता था, वो एसडीबी कॉलेज ही परिवर्तित होकर के आरकेएमबी बना है। तो आज जो है वो छात्राओं के साथ जो है वो संवाद होगा। हालांकि संजौली और कोटशेरा में भी अधिकांश जो है वो अब विद्यार्थी छात्राएं हैं। संजौली में भी इस बार की एडमिशन लगभग 70% छात्राओं की है। तो इसलिए ज्यादा जो फीडबैक आ रहा है वो जो दुनिया की आधी आबादी है महिलाओं की, उनका ही आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी आप 5-6 पत्रकार हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही पुरुष है, बाकी सब महिलाएं हैं। तो इसलिए आपका राज्य है और उसी दृष्टि से बात करें।